हेलो गाइस व्हाट्सअप, मेरा नाम है रजत। आप सभी का मेरे चैनल VFX वर्ल्ड पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ एक बेहतरीन उभरता हुआ यूट्यूबर है मेरे साथ पहली बार, द वेरी फर्स्ट टाइम, कीबा कीवी ऑल्सो नोन एज शामिन भाई। सो फर्स्ट ऑफ ऑल शामिन भाई, वेलकम टू आवर चैनल VFX वर्ल्ड। कैसा लग रहा है पहले ये बताओ। थैंक यू सो मच। एक्चुअली अच्छा ही लग रहा है क्योंकि हम लोग बहुत दिन से प्लान कर रहे थे लेकिन हो नहीं पा रहा था, तो फाइनली आज हम लोग कर रहे हैं। सो इट्स एक्चुअली गुड एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू वेरी वेरी मच। और आप मतलब बहुत बिजी हो, हर सैटरडे मैं आपसे बात करता हूँ बट हो नहीं पाता है, सॉरी फॉर दैट। बट आज फाइनली हो ही गया। तो गाइज इस पॉडकास्ट का मेन मुद्दा ये है कि शामिन भाई, आप ग्राफिक डिज़ाइन बैकग्राउंड से हो, राइट? यस यस, मैं हाँ। ग्राफिक डिजाइनर ही हूँ, बाय प्रोफेशन में ग्राफिक डिजाइनर ही हूँ। ओके, सो बेसिकली आप लोग मेरे चैनल पे VFX कंटेंट देखते हो, CGI हो गया, ये हो गया, वो हो गया, बट ग्राफिक डिज़ाइनिंग बेस्ड ज़्यादा कुछ मेरे चैनल पे है नहीं। तो मैं चाहता था कि कोई ऐसा हो जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग को ज़्यादा अच्छे से जानता हो। तो मेरे को ये चैनल मतलब ऑटोमेटिक रिकमेंडेशन में आया कि बाकी भी चैनल, और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। मतलब इनका काम, इनका बोलने का तरीका, वट आप लोग तो देखते हो, इनका बहुत फैंस हो। रिसेंटली इनका बहुत सारे वीडियोज़ वायरल गया है। स्पेशली आई लव योर कंटेंट अबाउट शक्तिमान, वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। मैं करीब 2-3 बार तो मैंने बार बार ही देखा था। तो बहुत अच्छा था वो कंटेंट। तो आगे बढ़ते इस पॉडकास्ट में, शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखना पॉडकास्ट को। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल VFX वर्ल्ड और कीबा कीबी को फॉलो नहीं किया है तो जाके कर लो, क्योंकि भाई टाइम इज़ मनी। ओके गाइस, स्टार्टिंग करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल शमीन भाई, आपका थोड़ा इंट्रोडक्शन आप खुद ही दे दो। मेरा नाम है शमीम शमीम मुखलिस और मैं एक यूट्यूब चैनल चलाता हूँ, कीबा कीबी। सो बहुत लोग मुझे पूछते हैं कि व्हाट इज कीबा कीबी। कीबा कीबी इज एन एसएमएस वर्ड। मैं आसाम से हूँ। सो कीबा कीबी इज ए एसएमएस वर्ड और इट मीन्स, मतलब बहुत लूजली ये मीन करता है। इट्स लाइक एवरीथिंग एनीथिंग और मिसेलेनियस, आप वो सारे मतलब लूजली ट्रांसलेटेड मीनिंग होंगे कीबा कीबी की वर्ड के। एंड मेरा मेन मोटो था एक्चुअली वीएफएक्स, मतलब ऐसे करते 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 वो ब्रेकडाउन्स मेरे चैनल में आ गया बिकॉज लॉकडाउन के टाइम पे कुछ था नहीं। एंड लोगों को पसंद भी आया। बट मैं एक्चुअली हर तरह के कंटेंट बनाता हूँ, वो सारे कंटेंट ज्यादा पसंद आते हैं लोगों को। बट मैं कोई भी, मतलब मेरे दिमाग में जो, सो माय यूट्यूब चैनल इज एक्चुअली द रिप्रेजेंटेशन ऑफ माय माइंड। मेरे दिमाग में जो चलते रहता है मैं उसी का ही वीडियो बना देता हूँ। सो दैट्स इट। एंड ऑब्वियसली मैं यूट्यूब कर रहा हूँ एंड देन बाय प्रोफेशन में एक ग्राफिक डिजाइनर हूँ, फुल टाइम जॉब करता हूँ ग्राफिक डिजाइनिंग का। एंड फ्रॉम लास्ट 12 ईयर्स मैं इसी फील्ड में हूँ। उतना ही है, और क्या ही बोलूं। नहीं नहीं, बहुत सही है। अगर आप अपने फील्ड में और तरक्की करें, मैं हम लोग सभी यही चाहते हैं कि अपनी इंडस्ट्री में आर्टिस्ट का बहुत कमी है, फ्रैंकली स्पीकिंग। मतलब अच्छा आर्टिस्ट का बहुत कमी है। आर्टिस्ट तो वैसे बहुत सारे हैं। तो एक सवाल मेरे दिमाग में है, जैसे आपने कहा कीबा कीबी एक असामीज वर्ड है, बट ये नाम आइडिया का, जैसे मेरे चैनल का नाम VFX वर्ल्ड, उसका पीछे एक छोटा मोटा स्टोरी है। तो हर चीज़ के पीछे एक स्टोरी होता है। तो मैं जानना चाहता हूँ ये स्टोरी बिहाइंड दिस कीबा एंड कीबी। देखो, ये एक्चुअली अच्छा क्वेश्चन किया आप लोगों ने। तो बेसिकली क्या है कि बीइंग एन एसएमएस पर्सन, मुझे पता है कि हाउ एक्सेंट्स वर्क। ठीक है, तो हमारे इंडिया में इतने सारे लैंग्वेजेस है, क्या इंडिया, क्या पूरे वर्ल्ड में इतने सारे लैंग्वेजेस हैं कि आप कोई भी अगर एक वर्ड लोगे, वो वर्ड हर एक्सेंट के साथ चेंज हो सकता है। तो मुझे एक ऐसा एसएमएस वर्ड चाहिए था जो किसी भी एक्सेंट के साथ चेंज ना हो। तो मतलब मेरी सिस्टर लिंग्विस्टिक में है, सो मुझे कुछ चीजें पता है कि अगर आप ई आ, ये सारी चीजें किसी भी लैंग्वेज में चेंज नहीं होते। तो अगर आप ई आ को छोड़ के अगर आप कुछ ऐसे उसको क्या बोलते हैं, मतलब ओ या फिर वैसे वर्ड को अगर लेके कोई नाम दोगे ना, तो वो चेंज हो जाएगा विद एक्सेंट। ओके। तो इसीलिए किबा किबी इज द परफेक्ट वर्ड, मुझे ऐसा लगा। तो आप दुनिया में कहीं के भी हो, आप किबा किबी को हमेशा किबा किबी ही बोलोगे। मतलब एंड उसमें कोई भी वो, हो कीबा कीबी उसको प्रोनाउंस करेगा। हाँ, सही है। प्रोनाउंस करेगा वैसे ही। एंड उस लोगो में मुझे वो अपना असम का जो फर्स्ट लेटर है, क, हम्म। मतलब जो क होता है, वो हाँ भी हाँ। मुझे इंटीग्रेट करने का मौका मिला। सो इट्स एन एसएमएस थिंग, मतलब मुझे ऐसा लगा कि रखना चाहिए। सो उसी तरह से मेरा ये चैनल का नाम आया। ओके। तो मतलब फर्स्ट वीडियो कब रिलीज़ किया आपने आपका चैनल में? मेरा फर्स्ट वीडियो था आई थिंक 11 नवंबर 2018। मतलब फर्स्ट चैनल का फर्स्ट वीडियो जो वायरल गया है? चैनल का फर्स्ट वीडियो मेरा इंट्रो ही अपलोड किया था मेरा। वो ओके। था 2018 में 11 नवंबर। फिर उस टाइम पे मैं उतना रेगुलर नहीं था। मतलब महीने में दो या फिर कभी कभी महीने में तीन। आई रिमेम्बर कि फरवरी और मार्च में मैंने कोई भी अपलोड ही नहीं किया था। उस टाइम पे मैं उतना सीरियस नहीं था। हम्म। बट 2019 मार्च अप्रैल से मैं बहुत मतलब कंसिस्टेंटली, सीरियस हाँ। इज नॉट द वर्ड, कंसिस्टेंटली अपलोड कर रहा हूँ।
ओके, सो जस्ट लाइक बीइंग एन यूट्यूबर, मुझे पता है यूट्यूब में कभी ग्रोथ अप होता है, कभी डाउन होता है। तो कभी ऐसा अभी देखो, अभी आपका चैनल ग्रोथ में है, तो हमेशा तो ऑब्वियसली कोई भी चीज़ ग्रोथ में नहीं रहता है। जैसे मेरा चैनल कभी ग्रोथ में जाता है, कभी डाउन जाता है। तो जब ऐसा सिचुएशन आएगा या फिर आया होगा आपके साथ, मे बी आई डोंट नो, तो उस टाइम पे आप किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करते हो? क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर्स जो है फिलहाल आपको फॉलो करते हैं, मुझे फॉलो करते हैं। एक सवाल मुझे ऐसा आता है कि एक तो फर्स्ट पैसा कैसे कमाया जाए यूट्यूब के थ्रू, और दूसरा कि ऐसे यूट्यूबर ग्रो कैसे किया जाए। तो आप रिसेंटली कुछ ज़्यादा ही ग्रो कर गए शॉर्ट टाइम पीरियड में, जो लोगों को ज़्यादा मतलब लोगों को लगता है कि हाँ यूट्यूब में शॉर्ट टाइम ग्रो करना मुश्किल है, किसी किसी को हो जाता। तो आपका एक्सपीरियंस क्या है इसमें, और क्या आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते हो? आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि आपका भी चैनल में आई थिंक 50K प्लस है। मैंने देखा, कई सारे वीडियोस देखे फिफ्टी आपके भी। फिफ्टी थ्री रिसेंट हो गया। 53 है तो हाँ। आपका। तो मुझे लगता है कि जो मेरा कहानी है वो बहुत एक कॉमन कहानी है, वो सबका ही होता है कि जब आप पहला वीडियो अपलोड करते हो या फिर पहला जो आपका डेडिकेटेड वीडियो होता है कि बहुत मेहनत करके आप जो अपलोड करते हो, आपको लगता है कि वो वायरल जाएगा, हम्म। लेकिन उसमें 100 व्यूज भी नहीं आते, 200 व्यूज भी नहीं आते। और उस टाइम पे ना आपको एक चॉइस लेना होता है। बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि जब आप डिमोटिवेट हो गए, उस टाइम पे आपको एक चॉइस लेना होता है कि आपको क्या करना है। आप या तो कंटिन्यू कर सकते हो या तो गिव अप कर सकते हो। करेक्ट। तो अगर आपको गिव अप करना है तो गिव अप कर दोगे आप। लेकिन अगर आपको कंटिन्यू करना है तो आपका मोटिवेशन क्या होगा? सो हम्म। लकीली मेरे एक सब्सक्राइबर, मतलब अभी तो फ्रेंड ही बन चुके हैं, उनका नाम है दीदान। ओके। तो जब मेरे 100 सब्सक्राइबर भी नहीं थे, उससे भी पहले उन्होंने मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज किया था और उनसे बात हो रही थी, तो उन्होंने मुझे बहुत बहुत मोटिवेट किया था। मतलब ऐसा लगा था कि कोई तो एक पर्सन है जो मेरे वीडियोस को देख रहा है। ओके। एंड ऑब्वियसली मेरी मम्मी, मेरे फैमिली मेंबर्स मेरे वीडियोस को देखते हैं, तो मुझे ऐसा लगता था कि आई एम मेकिंग वीडियोस फॉर दीज 5 पीपल। हम्म। तो अगर आप देखोगे तो रिसेंटली अभी तो कितना 3-4 महीने में मुझे इतना ग्रोथ मिला। ओके। उससे हाँ। पहले तो मेरे 1000 सब्सक्राइबर भी नहीं थे। तो तब भी लेकिन मेरे वीडियो का क्वालिटी कभी लॉस नहीं हुआ। मतलब मैं अपने एक एग्जैक्टली। वीडियो में बहुत घंटे का एडिटिंग करता हूँ, बहुत सारा कुछ मैं करता हूँ, बिकॉज आई थिंक कि अगर एक बंदा भी देख रहा है या फिर एक बंदी भी देख रही है तो बेस्ट उनको हो। अच्छा लगना चाहिए। एग्जैक्टली। एंड एक्चुअली मोटिवेशन भी अलग अलग चीज है, बिकॉज मेरा ऐसा हो गया था कि मेरा मेन था एक्सप्रेशन। ठीक है, मुझे ना, क्योंकि मैं फुल टाइम जॉब कर रहा हूँ, तो मतलब भगवान का दिया हुआ एटलीस्ट पैसे वैसे में हो जाता है, मतलब उसका उतना वो नहीं है। तो मनी इज नॉट माई मोटिवेशन। मेरा मोटिवेशन था कि मुझे फ्रीडम चाहिए। क्योंकि जब आप किसी एजेंसी में या फिर किसी क्लाइंट के लिए आप जब काम करते हो, तो आपको मालूम होता है कि योर वर्क गोज थ्रू लाइक 10-12 लेवल्स ऑफ एग्जैक्टली। अप्रूवल। आई वो अंडरस्टैंड। आपका काम कभी आपका काम होता ही नहीं है, रहता ही नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे वो अजीब ही हो जाता है, और वो मजा नहीं रहता है कि एक पॉइंट के बाद। और मैं ऐसे 10-12 साल से वो कर रहा हूँ, तो मुझे ऐसा लगा कि लास्ट टाइम कब मैंने अपने लिए कुछ किया था। तो वो मेरा मोटिवेशन रहा था हमेशा से। और यूट्यूब में वही है ना, मुझे जो मन से करता है मैं वही करता हूँ और वो कर सकता हूँ। सो कोई वो रोकने मेरा वाला नहीं मोटिवेशन है। है। और वो मेरा मोटिवेशन है, इसलिए अभी भी मुझे पता है कि मेरे वीएफएक्स ब्रेकडाउन वाले वीडियोस में मुझे बहुत अच्छे व्यूज मिलेंगे, लेकिन मैं कभी कभी वो बाइक वाला वीडियो बनाया था या फिर दूसरे दूसरे कुछ वीडियोस बनाता हूँ, मुझे पता है कि कोई देखेगा नहीं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सिर्फ वीएफएक्स ब्रेकडाउन ही बनाते रहूंगा। मुझे अगर आज वीएफएक्स ब्रेकडाउन बनने का मन नहीं है तो मैं नहीं बनाऊंगा। सो वही वाला मेरा मोटिवेशन है। तो अभी तक कोई ऐसा बिजनेस प्लान प्लान टाइप का नहीं है। दिस इज नॉट ए गुड प्लान इन यूट्यूब। हम्म। बट ठीक है, मतलब जब तक चलते रहता है तो नहीं नहीं, अच्छी क्या बात है, बुरी बात सब्सक्राइबर्स का प्यार बना रहे आपके साथ। इनफैक्ट हम सभी जो मेहनत करते हैं यूट्यूब में, इंडियन यूट्यूबर में क्या होता है, दो टाइप का इंडियन यूट्यूबर है। एक तो कुछ वल्गर जो मतलब उल्टा सीधे चीज़ डालते हैं वो लोग, इनफैक्ट वो लोग ज़्यादा पॉपुलर होते हैं। इनफैक्ट अपने कोलकाता में ही पकड़ लीजिए, बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो कुछ भी डालते हैं और मतलब लॉकडाउन में पॉपुलर हो गए वो लोग, जिसका कंटेंट मतलब क्या बताओ, घर वालों के साथ बैठ के हम लोग देख नहीं सकते। बट हम लोग का जो कंटेंट है एजुकेशनल बेस्ड कंटेंट है। अब इस टाइम पे मैं आप लोगों को गाइस यही बताना चाहता हूँ, हमारा मोटिव ही ये मतलब लाइक कीबा कीबी चैनल के थ्रू, वीएफएक्स वर्ल्ड चैनल के थ्रू, बहुत सारे जो भी इंडियन यूट्यूबर चैनल्स हैं, एक ये भाई एजुकेशन हम लोग आपको दे रहे हैं तो उसको लपेट लो। हाँ मतलब बाकी चैनल्स को भी डेफिनेटली दोगे, बट हम लोग का अगर आप सपोर्ट नहीं करोगे ना, तो जैसे कि भाई ने कहा कि एक होता है कभी कभी डिमोटिवेट लाइक फील होता है, लेकिन हम लोग तो रुकने वाले हैं नहीं, हम लोग आपको सिखाने के लिए बैठे हुए हैं। बट आप लोगों को थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाए तो ऑब्वियसली मतलब एक होता है ना कि चलो बनाए जिसके लिए, वो देखे, वो सीखे और वो भी मतलब आगे दूसरों को सिखाए। तो ये तो हम लोग का है, ऑब्वियसली है। तो आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो। आपका जो वीएफएक्स ब्रेकडाउन स्पेशली वो ऑल आउट वाला मैंने देखा,
मतलब दिमाग में आपका जो एक तो है आपका जो वीडियो सिलेक्शन, कि आप कौन सा कंटेंट लेके काम करोगे ना, ये ऑब्वियसली आपके हिसाब से, मतलब मेरे हिसाब से आपका चैनल का वो होता है ना की पॉइंट है कि आप जो जो चीज़ पिक करते हो वो लोगों के मतलब एकदम जाके टारगेट करता है। तो ये मतलब बेस्ट है आपके। तो आपको ये आइडियाज़ कहाँ से आते हैं कि मतलब ये आज शक्तिमान को लिया, कल ये लिया, कल वो लिया, ये ऑल आउट वाला लिया। मैंने ऑल आउट वाला सुना था आपको कुछ डीएम्स वगैरह या नोटिफिकेशन आया था, बट व्हाट अबाउट द नहीं, अदर्स? एक्चुअली नहीं होता क्या है कि मेरा शक्तिमान वाला मेरा पहला वीएफएक्स बीटडाउन था, तो हम्म। लॉकडाउन शुरू हो गया था उस टाइम पे। और लॉकडाउन क्योंकि मेरा ऐसा था कि मेरा कंटेंट बेसिकली क्या था, मैं सिनेमैटिक मतलब कैमरा लेके कहीं निकल जाऊंगा, ऐसे स्लो मोशन में अपने आप को शूट करूंगा, हम्म। एडिट करूंगा, अपलोड करूंगा, तो वैसा हम्म। मेरा कंटेंट था पहले। लेकिन एक बार क्या हुआ लॉकडाउन के टाइम पे ना, मैं शक्तिमान देख रहा था, ठीक है, क्योंकि हम्म। लॉकडाउन लॉकडाउन के टाइम पे जब महाभारत वो हो रहा था, टेलीकास्ट हो रहा था, तो हम्म। उस टाइम पे मैंने पूरा महाभारत देख लिया। और उसके हम्म। बाद नेक्स्ट व्हाट यू सी, मतलब तब मैंने शक्तिमान देखा। हम्म। और जब मैं शक्तिमान देख रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था शक्तिमान देखने के बाद कि उस टाइम पे उन लोगों ने जो चीजें की थी वो सारी आजकल प्रीमियर प्रो में ही पॉसिबल है। एग्जैक्टली। सो टेक्नोलॉजी इतना एडवांस हो गया है अभी अभी के टाइम पे। तो मुझे ऐसा लगा था कि जब मैं शक्तिमान के वीडियोस को देख रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि अरे यार, ये तो मैं भी कर सकता हूँ। ऐसा मेरा एक थिंकिंग आया था और मुझे लगा कि ये अगर मैं एक्सप्लोर कर दूं कि ऐसा ऐसा होता है, तो वो वीडियो मैंने कर दिया। और सिर्फ वही एक वीडियो है जहाँ पे मैंने खुद से एक इंट्रो बनाया था अपना। ओके। मतलब मेरे भाई के साथ मैंने टेरेस में जाके मैंने खुद का एक इंट्रो बनाया था, उसमें भी मैंने वो इफेक्ट डाल के वो सारे वो कुछ किया था। तो मुझे ऐसा लगा था कि ठीक है, वो एक वन टाइम चलेगा, तो वो मैंने वीडियो बना के डाल दिया। और उस टाइम पे मेरे चैनल में एवरेज व्यू शायद 300 भी व्यू नहीं आते थे मेरे चैनल में एवरेज। हम्म। लेकिन वो वीडियो अचानक से ना, पता नहीं क्या हो गया, एक डेढ़ महीने के अंदर उस वीडियो में 7,000 व्यूज आए, 7,000। हम्म। तो मुझे लगा कि अरे यार, ये तो अच्छा हो गया अभी। उसके बाद फिर उसी वीडियोस में ऐसे कमेंट आने लग गए कि कैप्टन व्योम का चाहिए, आर्यमान का चाहिए। तो मैंने कैप्टन व्योम का भी किया, आर्यमान का भी किया। अभी प्रॉब्लम क्या है कि वो सारे वीडियोस ना, सब में कॉपीराइट क्लेम आता है। तो अच्छा, आपके मेरे चैनल सबसे कॉपीराइट क्लेम जो आता है? हाँ ओके। जो मेरे सबसे हिट वीडियोस हैं उनमें से कोई भी एक मोनेटाइज नहीं है, ठीक है। ओके। तो वो एक चीज है। तो ऐसा कर करके फिर होते गया देन दिस, नॉट दिस ईयर, लास्ट ईयर, नहीं नहीं नहीं, दिस ईयर ओनली, दिस ईयर फरवरी में मुकेश खन्ना सर ने मेरे वीडियो में कमेंट किया, हाँ, मैंने विश्व देखा है। इंटरनेशनल। मैं देखा। हाँ। तो पता नहीं उस टाइम के बाद क्या हो गया कि जब मुकेश खन्ना सर ने उस वीडियो को में कमेंट किया, वहां पे मुकेश खन्ना सर ने ना तो अपने चैनल में प्रमोट किया, ना तो अपने किसी चैनल में हम्म। प्रमोट किया, कुछ नहीं किया, बस उन्होंने कमेंट किया। और वो वीडियो पूरा वायरल चला गया, मतलब ऐसे अचानक से 1.5 लाख व्यू, 2 लाख व्यू, अभी 2.5 लाख में है वो। हम्म। तो जैसे ही वो वीडियो गया, उसके बाद उस वीडियो में ही बहुत सारे ऐसे सजेशंस आने लग गए। और मैं उन सजेशंस में से ही लेता हूं। आपने जो बोला ना कि आप हम्म। कहाँ से सिलेक्ट करते हो, मैं एक्चुअली सिलेक्ट नहीं करता। मैं अपने सजेशंस में से ही लेता हूँ। जैसे कि अभी रिसेंटली मैं वो रावण, बजरंगी भाईजान, देन क्रिश 3, ये सारे मेरे सजेशंस में है। मैं अभी उन वीडियोस के ऊपर काम कर रहा हूँ। तो मैक्सिमम जैसे कि एक भाई साहब है जिन्होंने पूरा एक लिस्ट भेजा था। अच्छा। आई थिंक कालाई अरसी है, फिर कमल हसन का एक मूवी है। तो दशावतार। उन अभी क्या, नहीं दशावतार नहीं, एक मूवी था कमल हसन का, कभी बना ही नहीं वो वाला मूवी। वो ओके। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। बट आई थिंक ये 96 में ही सबसे नहीं, 96 में ही कमल हसन ने अपने मतलब उस टाइम के सबसे हाई बजट मूवी वो बना रहे थे, जिसका सिर्फ ट्रेलर रिलीज हुआ। मुझे अभी नाम नहीं याद नहीं आ रहा बिकॉज वो ओरिजिनल उसमें है नाम। लेकिन मैं उन सब के ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ। तो बहुत मुश्किल है रिसर्च करना, बिकॉज रीजनल कंटेंट है, रीजनल रिसर्च मटेरियल। तो आपको वो ट्रांसलेशन वो ढूंढ हम्म। के फिर वो बहुत सारा, क्योंकि मुझे कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देने का भी वो नहीं करता है, सो एग्जैक्टली, हाँ। बहुत। तो रिसर्च में ही एक्चुअली मेरा मेहनत है। वो वीडियो बनाने में कोई मेहनत नहीं है, बस रिकॉर्ड करके एडिट करके डाल दो। लेकिन हाँ, रिसर्च में ही एक्चुअल, रिसर्च क्योंकि एग्जैक्टली। मुझे बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है रिसर्च में तो अपने सीखने आप से से। याद आया, आप अपने एजुकेशन कहाँ से किए? मतलब आप कहाँ से ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्स कंप्लीट किए? आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या था? एक्चुअली क्या हुआ था कि एचएस के बाद, मतलब हायर सेकेंडरी के बाद, मेरे पास दो चॉइस थे। मेरी मम्मी चाहती थी कि मैं नेवी में जाऊं, ओके। इंडियन नेवी में, और मेरे पापा चाहते थे कि मैं इंजीनियरिंग करूं, ठीक है। हम्म। तो मुझे ऐसा लगा कि कुछ भी करने से पहले, आइदर वे, मतलब अगर एंट्रेंस एंट्रेंस क्लियर करना होता है तो कुछ भी करने से पहले मैं बस सीखना चाहता हूँ कि ये सब कैसे होता है। बिकॉज उससे पहले क्या था ना, जब मैं छोटा था बचपन में, तो अ, वो जो जुरासिक पार्क या फिर स्पाइडरमैन, ये सारे हम्म। मूवीज में देखा हम्म। करता था। और मतलब इतना मुझे वो हो गया था, बिकॉज उस टाइम पे भी मुझे थोड़ा थोड़ा आइडिया था कि कैसे होता है चीजें। हम्म। वो नेशनल ज्योग्राफिक में ही कोई डॉक्यूमेंट्री देख ले या सब वो सब करके।
तो उस टाइम पे मैं क्या करता था, अगर मुझे जुरासिक पार्क का कोई सीन ऐसे ड्रॉ करना है, मतलब मैं पेंटिंग भी करता था, तो मैं पहले बैकग्राउंड ड्रॉ करूंगा, फिर दूसरे शीट में डायनासोर्स को ड्रॉ करूंगा, उनको काटूंगा, फिर उनको उधर डालूंगा, फिर शेडो ओके। डालूंगा। तो वो एक्स्ट्रा एक मतलब जो हम लोग अभी सॉफ्टवेयर में करते हैं, वो हाँ, उस वो टाइम पे मैं प्रैक्टिकल मैन्युअली करते हैं। करता था। हाँ। अच्छा, तो समझ गया। मुझे ऐसा वो सारी चीजें मुझे बहुत मतलब बहुत मजेदार लगता था, तो कि कैसे कैसे होता है, क्या होता है, और मेरे दिमाग में लगता था कि बस एक स्विच दबाओ और सारी सारी चीजें हो जाती है। तो एक्चुअली मतलब अभी भी हाँ, बहुत लोग को लगता होगा ऐसे। हाँ। तो मुझे बस सीखना था कि कैसे होता है, और मेरे पास ना मैंने ना तो कंप्यूटर था ना तो कुछ था, मुझे यहाँ तक कि कंप्यूटर में मूवी कैसे देखते हैं, मतलब सीडी, उस टाइम पे सीडी ड्राइव हाँ, रहता था, हाँ, हाँ। कि कंप्यूटर में सीडी कैसे डालते हैं वो भी मुझे नहीं पता था। पर मम्मी पापा ने सपोर्ट किया मुझे। एक इंस्टीट्यूट है, इमेज इंस्टीट्यूट ऑफ मल्टीमीडिया आर्ट्स एंड ग्राफिक इफेक्ट्स, इमेज ओके, करके है। ओके, वो चेन्नई बेस्ड इंस्टीट्यूट है। तो उनका एक सेंटर गुवाहाटी में खुला था। ओके। तो मैं वहां पे ज्वाइन कर लिया, एंड मुझे ऐसा लगता है कि ये ना एवरीथिंग्स प्लान्ड, ऐसे भगवान को चाहिए था कि वो आप हो। इस हाँ। तो वहां पे मुझे काफी एक अच्छा फ्रेंड सर्कल मिला, जो मेरे अभी तक के फ्रेंड्स हैं। मतलब फ्रेंड्स क्या बोलो, फैमिली बन चुके हैं अभी, मतलब एक मतलब भास्कर जो है उनके साथ तो मैं जॉब ही करता हूँ, वो मेरे साथ एक साथ कंपनी में जॉब करते हैं। फिर बितुवन जो दूसरा बंदा है वो यूट्यूबर है, फिर सुदीप तो है, तो ऑल दिस फ्रेंड्स। तो हम लोग ना उस ग्रोथ में इतना आगे निकल गए कि कभी दूसरा कुछ सोचने का हुआ ही नहीं मेरा। ओके। तो हम लोगों ने खुद से फ्रीलांस, पहले हम लोगों ने खुद से फ्रीलांस शुरू किया। फिर फ्रीलांस करने के बाद हम लोग को मार्केट पता चला कि मतलब कि कोई भी आपको इसलिए पैसा नहीं देगा कि आप क्या कर सकते हो, आपको इसीलिए पैसे मिलेंगे कि आप दूसरों के लिए क्या कर क्या कर सकते हो। सकते हो? करेक्ट। तो जब 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 मैंने सीखा था, तो हम लोगों ने कंबर्शन, मतलब वीएफएक्स, आफ्टर इफेक्ट्स, 3D माया, हम लोगों ने सब कुछ सीखा था, ठीक ओके। है। अच्छा, पर अच्छा। देन व्हेन जब हम लोग मार्केट में आए, तब हम लोग को पता चला कि 3D के लिए कोई पैसा नहीं देगा, ठीक है। नो हुँ, बडी विल पे फॉर 3D, मतलब हुँ। 3D में कितना मेहनत होता है, कोई पैसा नहीं देगा। हुँ, वीएफएक्स तो दूर की बात है, मतलब वीएफएक्स आई थिंक अभी तक वीएफएक्स, मतलब प्रैक्टिकली अगर मैं बताऊं ना, तो वीएफएक्स का शायद मैं 10 भी काम नहीं किया हूँ, मतलब प्रैक्टिकली जहाँ पे मुझे पैसे मिले मतलब एज़ अ किसी फ्रीलांस क्लाइंट से, आर्टिस्ट? एज ए फ्रीलांस या फिर एज ए जॉब में भी। ओके। तो क्योंकि नहीं होता है पैसा, और 2015 मतलब जब से डिजिटल आया तब से तो बजट है ही नहीं, लोग पैसा देते ही नहीं है, मैं हुँ, बोलता हुँ, हूँ। हुँ। फिर ऐसा लगा कि अगर हम लोग को, मेरे पास दो चॉइस है उसके बाद, कि या तो मैं ग्राफिक डिजाइनिंग की तरफ आ जाऊं जहाँ पे सस्टेनेबिलिटी है, ज्यादा जॉब्स हैं, क्योंकि इजी इजी टू गेट है, मतलब वहाँ पे जॉब ग्राफ़िक आपको डिज़ाइन जॉब इजीली मिल इज़िली सकता मिलता है, है। एग्ज़ैक्टली। या फिर मैं वीएफएक्स या फिर उन सारे मतलब फिल्म मेकिंग की तरफ जाऊं, लेकिन उसके लिए मुझे मुंबई शिफ्ट होना पड़ेगा। अच्छा, हाँ। एंड फिर फिर क्या है कि जो फिल्म लाइन है अभी, ये प्रैक्टिकल चीज मैं बोल रहा हूँ कि मेरे मेरे एक दोस्त ने कोलकाता फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट, मतलब केएफटीआई से, हुँ, उन्होंने हुँ। फिल्म मेकिंग का कोर्स किया है। ओके। और फिल्म मेकिंग का कोर्स करने के बाद, अभी मैं ब्रांड का नाम नहीं लूंगा, लेकिन एक बहुत ही बड़ा एस्टेब्लिश्ड फिल्म हाउस है इंडिया में। तो उन्होंने मेरे दोस्त को ऑफर किया था एक मूवी में काम करने के लिए, पर दे विल पे ओनली 10,000 रुपीज फॉर 6 मंथ्स। अच्छा, तो लाइक मतलब कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब। हाँ, क्योंकि स्ट्रगल, मे बी उसी को ही स्ट्रगल कहते हैं, हाँ। कि आपको उस टाइम पे चॉइस करना पड़ेगा कि आप अगर उस लाइन में जाना चाहते हो, तो आपको वो चॉइस लेना पड़ेगा, हुँ, हुँ, हुँ। कि आप मतलब 60,000 रुपए में आप 6 महीने मुंबई में टिक सकते हो कि नहीं। हुँ, हुँ। लेकिन एग्ज़ैक्टली। आपका नाम उधर आएगा कि मैंने उस मूवी में काम किया, हाँ, वो ठीक तो है। है। तो वो सारा चॉइस जब मेरे दिमाग में आया, तो मुझे लगा कि मे बी दिस फील्ड इज नॉट फॉर मी, क्योंकि मैं मेरा कोई बैकअप नहीं था, मतलब मैं वैसे फैमिली से नहीं हूँ कि मुझे बिठा के 2 साल हाँ। खिलाएंगे। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, ठीक है, क्या प्रॉब्लम है, एडवर्टाइजिंग में क्या प्रॉब्लम है, तो एडवर्टाइजिंग इज अ गुड दिस थिंग। और हम लोग डेफ़िनिटली। एड फिल्म्स बनाते हैं, हम लोग एड फिल्म्स बहुत अच्छा, बनाते हैं। ओके। और एड फिल्म्स में वीएफएक्स क्या होता है, मतलब ये छोटा-मोटा सामान वीएफएक्स। चिपकाओ, वो हाँ। सामान चिपकाओ, मतलब क्योंकि क्या होता है कि सामान रिलीज होने से मतलब जब तक पैकेजिंग बनता है उससे पहले ही हम लोग एड शूट कर लेते हैं। तो पैकेजिंग बनने के बाद फिर उसको रिप्लेस करना होता है। हाँ, 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 हाँ। या फिर कभी कभी क्या होता है कि सपोज दिन का शूट था, शाम हो गया, तो शाम को ग्रीन हो गया। स्क्रीन डालो उधर, डे खिड़की टू में ग्रीन नाइट। स्क्रीन डालो। हाँ, तो मतलब छोटे मोटे, मतलब उतना वो हाई नहीं है लेवल कोई भी। लाइक बेसिक एड बेस्ड वीएफएक्स, समझ गया मैं। हाँ, एडमिट भी है, तो मतलब ऑब्वियसली अभी अभी आप वो चुंग क्या चिंग नूडल वाला वीएफएक्स, वो भी एक बहुत अलग हाई लेवल है। हाई लेवल, हाँ, बहुत हाई लेवल वो वीएफएक्स है। बहुत हाई लेवल है, लेकिन आप समझ रहे हो ना, मेरा जो मेरा एक सजेशन है आपसे, आप होता है। चिंग वाला वीडियो उठाए तो प्लीज़ उस पर एक वीडियो बनाएं, क्या गाइस, मतलब होगा तो मज़ा आ जाएगा, मतलब एक यहाँ से आइडिया आ गया, क्योंकि वो जो रणवीर सिंह का जो दूसरा नहीं वाला देखिए, वर्जन अभी निकला था, बहुत बहुत बेहतरीन अभी वीएफएक्स प्रॉब्लम था। क्या पता है,
अभी ना, जैसे कि आप वो कर सकते हो, पता है, जैसे कि देखिए अभी मैं प्रैक्टिकली मैं वीएफएक्स का बंदा नहीं हूँ, ठीक है, मैं हम्म प्रैक्टिकली वीएफएक्स वाला बंदा नहीं हूँ। हम्म दो आई हैव द नॉलेज, ठीक है, मैं कॉन्स्टेंटली सीखते रहता हूँ, या फिर मैं अपने यूट्यूब चैनल में बहुत सारे वैसे काम करते रहता हूँ, बट मैं हार्डकोर वीएफएक्स का बंदा नहीं हूँ, ठीक है। एग्जैक्टली। तो मुझे बस उतना ही पता होता है जितना कहीं पे रिलीज किया गया है या फिर कोई ब्रेकडाउन में बताया गया है, उतना ही मुझे पता होता है। तो इसीलिए ना मुझे वो सारी चीजों में बहुत वो लगता है कि मैं एक्स्ट्रा क्या बता सकता हूँ, क्योंकि थिंक का अगर आप वीएफएक्स ब्रेकडाउन आप टाइप करोगे यूट्यूब में, तो वहाँ पे पूरा वीएफएक्स ब्रेकडाउन है ऑलरेडी। हम्म। तो अभी जैसे कि बहुत लोग मुझे बोलते हैं कि मैं कॉरिडोर क्रू वाला सीन कर रहा हूँ, कि कॉरिडोर क्रू, लेकिन कॉरिडोर क्रू वाले एक्चुअल वीएफएक्स वाले लोग हैं। तो हाँ। वो लोग ना अंदर खोल खाल के वो लोग बता सकते हैं फैक्ट्स, मैं उतना तक नहीं जा सकता। क्योंकि मेरा मेरा आइडिया क्या था कि बहुत साल पहले स्टार गोल्ड करके एक चैनल था, हाँ, अभी भी है कि नहीं अभी पता भी नहीं, शायद स्टार है, गोल्ड। हाँ मे बी। हाँ, तो उस चैनल में ना एक शो आता था जिसका नाम था कागज कलम दवात, ठीक है। मे बी उस शो हाँ। में ऐसे 15-20 मिनट का एक शो आता था। उस शो में क्या होता था कि वो लोग ना पुराने हिंदी मूवीज को लेते थे और उन मूवीज के कुछ टेक्निक्स को ब्रेक डाउन करते थे। ओके। कि ऋषि कपूर का एक मूवी था जहां पे एक भूकंप आना था, भूकंप कैसे, तो कैसे भूकंप को लाया गया। कैमरे को शेक करके फिर कुछ किया होगा। एग्जैक्टली कैमरे को शेक करके, फिर आंखें जो थी मूवी, अपने धर्मेंद्र की आंखें मूवी देखी होगी, हाँ हाँ वो जेम्स बॉन्ड टाइप की मूवी थी हाँ हाँ थोड़ी, हाँ। आंखें करके थी। तो उस मूवी में पहली बार इंडिया में प्रोजेक्टाइल, मतलब क्या होता था कि उससे पहले क्या होता था, जब गोलियां चलती थी तो लोग सिर्फ एक्टिंग करते थे और मर हाँ जाते थे, हाँ, कट लेकिन शॉट आता था। आंखें पहली, हाँ, आंखें पहली मूवी थी जहाँ पे वो प्रैक्टिकली वहां पे वो बुलेट। लगाया गया था, छोटे छोटे बॉम्ब्स लगाए गए थे, तो वो इम्पैक्ट दिखे कि जब गोली लगता है तो इम्पैक्ट दिखे, अच्छा। कोई अगर बचता है तो इधर गोली वो होना चाहिए। तो मेरा आइडिया था कि मैं वैसे कुछ फैक्ट्स बताऊंगा। एग्जैक्टली। तो वो मेरा एक आइडिया था, इसीलिए मैं बहुत ग्राफिक डिजाइनिंग के पार्ट्स में बताता हूँ। अगर आपने मेरा हाँ रिसेंट मैंने वाला देखा वीडियो है देखा हाँ। है तो वहाँ पे भी मैंने वो आर वाले सीन में मैंने वो कैसे अटेंशन को वो करते हैं, ऑल दिस थिंग्स मैं थोड़ा उस टाइप से बताता हूँ, मैं प्योर ऐसे वीएफएक्स के, क्योंकि पहली बात तो है कि बहुत लोग को समझ में नहीं आएगा कि हाँ अभी रिसेंटली मैंने बाहुबली में एक चीज बोला था कि बाहुबली में मोशन ब्लर का यूज नहीं हुआ, ठीक है, बहुत अच्छा। सारे सीन्स में मोशन ब्लर का यूज नहीं हुआ, और अगर मोशन ब्लर का यूज करते तो बजट बढ़ जाता, ठीक है। वो एक बार जैसे जन ने मुझे वहां पे कमेंट किया कि मोशन ब्लर यूज करने से कैसे बजट बढ़ जाता है, क्योंकि लोगों को समझ में नहीं आता है कि अगर आप सपोज 5 मिनट 5 सेकंड का एक शॉट है, ठीक है, उसको बिना मोशन ब्लर के आप रेंडर करोगे तो मे बी एग्जैक्टली, आपको, रेंडर टाइम बढ़ जाता है। हाँ, अगर मे बी आपको 100 घंटे में हो जाएगा, लेकिन मोशन ब्लर के साथ रेंडर करोगे तो मे बी आपको 500 घंटे लगेंगे, मतलब आपको मैं पाँच आपको सौ एक पाँच सौ घंटे मैं आपको एज ए वीएफएक्स आर्टिस्ट एक सजेशन देता हूँ इस लाइक मोशन ब्लर का आपने बात छेड़ा ही है। कभी कभी क्या होता है मूवीज़ में, हम लोग जब मूवीज़ में जैसे प्रोडक्शन हाउस में काम करता हूँ तो मुझे पता है दे आर रेंडर दिस कंप्लीट सीन, हाँ, तो विदाउट मोशन ब्लर, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं उसको पोस्ट में लेके जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक सपोज ये मेरा हाथ हिल रहा है, इसमें विदाउट मोशन ब्लर मैंने रेंडर किया, जल्दी रेंडर हो गया। अब ये रेंडर प्लेट को हम लोग आफ्टर इफेक्ट्स में लेके जाते हैं और उसमें RSMB या फिर जो CC मोशन ब्लर नॉर्मल सा आता है उसमें जैसे डालते हैं ना, वो रेंडर आधे से भी आधे घंटे में हो जाएगा। तो इसको चीट प्रोसेस कहते हैं। जब कभी भी अपने को लगता है कि जैसे मक्खी एक मूवी था जिसमें जो मक्खी का जो वो लाइक हिलता है ना वो फ्लैप्स, उसमें मोशन ब्लर यूज़ नहीं किया गया था। जो एक VFX आर्टिस्ट रिएक्ट्स नाम से एक चैनल है, इंग्लिश चैनल हाँ है। हाँ, वो कॉरिडोर क्रू, हाँ। हाँ, तो उसने उसने वो बताया था और मैंने तब सच में नोटिस किया था कि हाँ उसमें मोशन ब्लर यूज़ नहीं किया। बट मैंने उस क्लिप को जब डाला आफ्टर इफेक्ट्स में और मैंने मोशन ब्लर डाला तो एग्जैक्टली वो फील आया कि हाँ ऐसे हिल रहा है। तो कभी कभी हम लोग पोस्ट में जाके उसको डुप्लीकेट में फेक मोशन ब्लर डालते हैं। तो आप अपने वीडियो में ये बाद में कभी ऐड कर सकते हो कि मोशन ब्लर, मतलब इस हिसाब से कॉस्ट को भी कम हो सकता है। ये जैसा आपने कहा कि कॉस्ट ऑब्वियसली कम होगा, बट अगर डाला है तो अच्छी बात है, नहीं डाला है तो वॉट एवर। क्योंकि मुझे लगता है कि हम लोग बहुत ऐसे टाइम सेंसिटिव इंडस्ट्री, मतलब छोटा मुंह बड़ी बात, मतलब अभी लोग बोलेंगे कि मैंने कितना मूवी बनाया है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग बहुत टाइम सेंसिटिव एक इंडस्ट्री है हमारी जो बॉलीवुड है। जैसे कि मैं उस थोड़े दिन पहले मैं नोटिस कर रहा था कि अभी सूर्यवंशी जो मूवी हाँ हाँ निकलने वाला था, रोहित हाँ शेट्टी का सूर्यवंशी, हाँ हाँ। ठीक है, वो पहला मूवी होता जो आई थिंक मतलब ऐसे क्या बोलते हैं उसको, नॉट मल्टीवर्स, सिनेमैटिक यूनिवर्स का हमारा सिनेमैटिक हिंदी का यूनिवर्स, पहला, हाँ हाँ। पहला मूवी था, ठीक है। तो विच इज अ बिग डील ना, एक्चुअली आप सोचोगे तो वो एक बहुत, मतलब इंडियन हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ है, हाँ, बॉलीवुड तो में ये कभी एक नहीं बिग हुआ, डील हाँ। है, बॉलीवुड में कभी नहीं हुआ। लेकिन आप सोचिए एक बार कि वो मूवी 2 साल से डिले पड़ा हुआ है, ठीक है, और वो लोग अभी भी एक ही ट्रेलर पे प्ले कर रहे हैं। आप थिएटर में जाओगे, कहीं भी जाओगे, दूसरा ट्रेलर निकला ही नहीं। हम्म।
ठीक है। लेकिन अगर आप मार्वल का देखोगे, वो लोग हर हफ्ते एक क्लिप रिलीज करते हैं, कुछ ना कुछ तो रिलीज करते हैं, वो लोग बuzz क्रिएट करते रहते हैं। एग्जैक्टली। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि हम लोग इतना टाइम सेंसिटिव मार्केट है हम लोग का, कि अगर कोविड नहीं होता तो रोहित शेट्टी ने क्या प्लान किया था कि एक महीने का मार्केटिंग होगा, एक रिलीज महीने हो में जाएगा, रिलीज हो जाएगा, तीन फिर सौ करोड़ शायद कमा लेगा, फिर हाँ दूसरा खत्म। मूवी भी आ जाएगा उसी सिनेमैटिक यूनिवर्स में। हाँ। ठीक एग्जैक्टली है। exactly. तो हम लोग प्रिपेयर्ड नहीं रहते कि हम लोग एक साल तक उस बस को कंटिन्यू करेंगे। नहीं क्या है ठीक ना, है, तो यहाँ पे इतना। अक्षय कुमार सालों में 2-3 मूवी बना लेते हैं, बट वो लोग एक ही मूवी में 3-4 साल लगाते थे। तो ये तो ऑब्वियसली इफेक्ट पड़ता है अपने हर एक इंडस्ट्री में। मतलब इसीलिए मैंने एक इंटरव्यू देखा था कि क्यों एवेंजर्स इंडिया में नहीं बन सकता। उसका मेन 2 रीज़न बोला था उन लोगों ने। एक तो है ईगो प्रॉब्लम आर्टिस्ट का कि मैं नहीं मरूंगा, सलमान खान नहीं मर सकता, या फिर ऋतिक रोशन नहीं मर सकता, या फिर शाहरुख खान नहीं मर सकता। बट वहाँ पे किसी ना किसी को मरने से कोई फ़र्क नहीं दे। लाइक स्टोरी में फोकस करते वो लोग, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं मरूंगा, मैं तो हीरो हूँ, मैं नहीं मर सकता। तो एक है ईगो प्रॉब्लम। दूसरा जैसे जो पॉइंट आपने उठाया कि टाइम, ये लोग टाइम नहीं देते ना यहाँ पे, तो फिर डेफिनेटली बन नहीं सकता एवेंजर्स जैसा मूवी। तो मुझे वही लगता है कि टाइम सेंसिटिव मार्केट में ना, अभी आपने बोला कि आपको एज एन आर्टिस्ट आपको मालूम है कि कैसे मोशन ब्लर को फेक कर सकते हैं, बट एडवर्टाइजिंग में भी सेम है ना। हम लोग कितना सोल्यूशन देंगे, ठीक है, कितना सोल्यूशन दे सकते हैं। लेकिन अभी अगर सपोज मैं बोल रहा हूँ कि अभी मैं आपके साथ एक मीटिंग में हूँ, ठीक है, अभी ऐसा हो सकता है कि मतलब नहीं बोलना चाहिए, लेकिन कोई अगर बड़ा हस्ती जैसे महेंद्र सिंह धोनी ने सैटरडे को रिटायरमेंट लिया था। ठीक है। महेंद्र सिंह धोनी ने जब सैटरडे को रिटायरमेंट लिया था, तो आप सैटरडे को कहीं भी हो, पता नहीं, आपको ट्रेंडिंग पोस्ट बना के डालना ही है। ठीक है, आपको कॉल अलग आ जाएगा, मतलब पूरा इधर का उधर हो जाता है कि महेंद्र सिंह धोनी इज रिटायरिंग, कोई एक पोस्ट बना के डालना होता डाला है, हुआ क्योंकि है। सब कोई करता है। आप जोमेटो का देख लो, मतलब कोई भी ब्रांड का देख लो, हर कोई करता है अपने सोशल चैनल चैनल में। लेकिन कोई तो ऐसे ग्राफिक डिजाइनर है ना, जो अपना सैटरडे वेस्ट मतलब वो करके वो चीज बना के वो पोस्ट कर रहा है। तो अगर इतना टाइम सेंसिटिव मार्केट है, तो आई डोंट थिंक कि यहाँ पे आपको पता हो सकता है, लेकिन मे बी यू आर नॉट अलाउड टू डू सम थिंग्स, क्योंकि वो तो है। वो कट टू कट हाँ मैच हाँ हाँ। करना है कि विद इन 2 मंथ्स हम लोग को इतने शॉर्ट्स कंप्लीट करना है, या फिर विद इन 2 मंथ्स हम लोग को इतना कुछ अचीव डिलीवर करना करना है। है, हाँ वो तो है। हाँ, तो आई थिंक वो एक मेन रीजन हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है। बट एट द सेम टाइम मैं ये भी बोलना चाहता हूँ कि मे बी हम लोग इतना वीएफएक्स ड्रिवन चीजें नहीं कर पाएंगे, लेकिन भावेश जोशी जैसा, क्योंकि मुझे भावेश जोशी मुझे मूवी बहुत अच्छी लगी थी, एक मूवी एज ए डेफिनेटली। सुपर हीरो भावेश जोशी, अगर आपने देखी होगी, तो मुझे लगता है कि हम लोग वैसे मूवीज कर सकते हैं, जैसे कि हाँ अनुराग अनुराग बासु सर, वो अनुराग बासु नहीं यार, क्या कश्यप, नाम था, अनुराग कश्यप। कश्यप, हाँ, अनुराग कश्यप सर वो डोगा का मूवी बनाने वाले हाँ थे। हाँ हाँ हाँ। तो मुझे लगता है कि वैसा हम लोग मे कर बी सकते अचीव हैं, कर पाएंगे। मतलब हाँ, एक नॉट सुपर पॉइंट। हीरो बट सुपर हीरो लाइक फ्रॉम हिज एटीट्यूड, काम की वजह से वैस्ट उस टाइप का मूवी, यस डेफिनेटली पॉसिबल। बट हाँ, डेफिनेटली आई थिंक गाइस हम लोग, आप लोग दबंग 3 जैसा मूवी तो एक्सपेक्ट मत ही करो। मतलब नमस्कार, उससे तो अच्छा हम वीएफएक्स इंडस्ट्री छोड़ सकते हैं, ऐसा है। मतलब डेफिनेटली। क्योंकि मुझे ऐसा लगा, क्योंकि हम लोग देखिए, हम लोग बहुत पहले से ही सुपर हीरो करते आ रहे हैं, क्योंकि शहनशाह भी तो सुपर हीरो ही था। हाँ मतलब जब किसी को सुपर हीरो का कॉन्सेप्ट ही नहीं मालूम था, तब भी अमिताभ बच्चन ने शहनशाह सुपर हीरो करके सुपर हिट भी हो गया था। तो वी आर ऑडियंस हैज दैट थिंग, मतलब ऐसा नहीं कि हमारे ऑडियंस देखते नहीं है, हमारे ऑडियंस को देखते देखना है, हैं बट एग्जैक्टली। वैसे ही तो अभी भावेश जोशी को किसी ने नहीं देखा, क्योंकि मे बी मार्केटिंग का भी प्रॉब्लम हुआ था। तो सेम वो सेम भी टाइप एक का सीन चीज था है। तुम्बाड़ के साथ। तुम्बाड़ सुपर हीरो मूवी नहीं था, बट तुम्बाड़ के साथ एग्जैक्टली सेम चीज़ हुआ जो भावेश जोशी के साथ हुआ। वो मूवी जब बाद में ट्रेंडिंग में आया, जब जितना पैसे कमाया, जिस टाइम पे ज़रूरत था उस टाइम पे वो हुआ ही नहीं। बट सुपर हिट मूवी, जो स्पेशल इफेक्ट्स यूज़ किया, मतलब सॉरी स्पेशल इफेक्ट्स, जो प्रैक्टिकल इफेक्ट्स यूज़ किया गया ना तुम्बाड़ में, मतलब एक नंबर। जो आपके वीडियो मैंने देखा था तुम्बाड़ का, वो आपने वो ब्रेक डाउन किया था, जो मॉस का सीन जो है, डेफिनेटली मतलब ऐसा मूवी बनना चाहिए इंडिया में। और ऐसे मूवी जब भी बनेगा, वो रिलीज़ करता है ऑब्वियसली कोई हाई बजट मूवी के आजू बाजू में, तब वो मूवी कहीं ना कहीं खो जाता है। तो हमारा चैनल में हम लोग अगर ऐसे मूवीज़ को प्रमोट करते हो, डेफिनेटली आप लोग को जिम्मेदारी ये होता है कि उस टाइप की मूवी उसको जाकर देखो, क्योंकि वहाँ पे सीखने को बहुत कुछ मिलता है। स्पेशली प्रैक्टिकल इफेक्ट्स बहुत यूज़ होता है वहाँ पे, राइट। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना, हम लोग को अभी भी वो प्रोसेस नहीं पता है कि कैसे करता है। आप एक बार बस सोच के देखिए कि अगर हमें ट्रांसफॉर्मर जैसा एक मूवी बनाना है, ठीक है, मैं तो अभी भी सोच नहीं पाता हूँ कि ट्रांसफॉर्मर जैसा एक मूवी बनाने के लिए किस लेवल का प्लानिंग चाहिए होगा। मतलब मैं अपने दोस्त लोग के साथ बताता हूँ कि तुम प्लानिंग शुरू कहाँ से करोगे, कि पहले पहले हम लोग सिर्फ सीन्स को डिस्कस करेंगे कि कैसे, मतलब एक्शन डायरेक्टर कैसे डायरेक्ट नहीं, करेगा, फिर पूरा बाद में प्रीविजुअल होता है, सीजीआई। पूरा प्रीविजुअल होता है, पूरा प्रीवियस में हाँ, एनिमेटेड सीरीज में आता बट है वो। बट आप सोचिए ना कि जैसे मैंने बहुत बार देखा है कि ट्रांसफॉर्मर में क्या होता है, सपोज कोई एक एक्टर ऐसे, आई थिंक ट्रांसफॉर्मर 3 में एक सीन था,
तो वहां पे बेसिकली क्या होता है कि एक रोबोट ट्रांसफॉर्म होके एक गाड़ी को वो करके फेंक देता हाँ है, ठीक हाँ है। हाँ। बट मुझे ऐसा लगता है कि वो गाड़ी ना थोड़ा लेट से वो हुआ, जब जिस प्लेट में था उस प्लेट में ना गाड़ी थोड़ा लेट से वो किया, मतलब उन लोगों ने वो हो गया। एनिमेशन। इसलिए ना वो रोबोट ना, हाँ वो रोबोट नहीं, एनिमेशन नहीं, वो गाड़ी रियल था, ओके, गाड़ी रियल था। ठीक है। वो गाड़ी को रियल पिस्टन से उन लोगों ने वो किया, बाद में उसको इंटरेक्शन सीजीआई में सीजे के दिया। साथ, हाँ। हाँ लेकिन चूंकि वो गाड़ी थोड़ा देर से हुआ, तो वो जो कैरेक्टर है ना, वो थोड़ा बहुत ज्यादा ही एक्सेजरेट करने लगता है, मतलब वो ऐसा ऐसा करके फिर ऐसा करता है। तो मुझे लगा कि वो टाइम को बस मैच करने के लिए उन लोगों ने वो चीज किया। तो वो भी तो एक प्लानिंग है कि हाँ, अगर डायरेक्टर को यही कट चाहिए, तो वीएफएक्स वालों तक वो चीज एकदम पहुंचना सही चाहिए। से वो होना पड़ेगा, हाँ पहुंचना पड़ेगा कि यही कट है और इसी में इसी सीन को ऐसे एनिमेट करना है। नहीं, तो ये तो है, ये तो लाइक कंप्लीट होता है पूरा, जैसे आपने कहा कि कैसे स्टार्ट होता है। तो मैं जितना सुना हूँ, मुझे थोड़ा याद है क्रिश 3 में राकेश रोशन ने एक सेम चीज़ कहा था कि डायरेक्टर का जो विजन है वो वीएफएक्स आर्टिस्ट के अंदर आना चाहिए, हम्म, कि मैं क्रिश को ऐसे देखना चाहता हूँ। तो बेसिकली पहले ये लोग पहले प्री विजुलेशन नहीं होता था, इसीलिए ना जो आर्टिस्ट होते थे उसको पता नहीं था करना क्या होता है, लेकिन प्री विजुलेशन भी तो कोई आर्टिस्ट करता होगा, तो उसको भी तो जानना है। एग्जैक्टली। तो इसीलिए क्या होता है, कभी अभी क्या होता है, डायरेक्टर बैठता है सामने, मतलब उसका पहले ही तो काम होता है कि बैठ के पूरा प्री विजुलेशन बनाओ ध्यान से, क्योंकि उसी के ऊपर बेस करके एक्टर्स एक्टिंग करते हैं, उसी के ऊपर बेस करके एनिमेशन जो फाइनल होता है वो भी होता है। तो मूवी का जो से जैसे इस टाइप का मूवीज़ का जो बेस होता है वो प्री विजुलेशन होता है। जितना अच्छा प्रीव्यूज बनेगा उतना अच्छा आपका वीएफएक्स वर्क बनेगा। अगर प्रीव्यूज में ही गलती है तो 100% आपका वीएफएक्स मतलब खराब हो सकता है, होगा ही होगा, ये डेफिनेट है। इसलिए हम लोग और प्रीव्यूज में ज़्यादा मेरा ध्यान देते मेरा हैं। एक थियरी, मतलब मेरा हाँ एक थियरी ये हाँ, है कि डेफिनेटली। basically देखिए अभी जैसे हॉलीवुड वाले ही लीड करते हैं, ठीक है। हम्म। मतलब इन सब चीजों में तो हॉलीवुड वाले ही लीड कर रहे हैं, वो हम्म। मतलब ऐसे इसमें कोई झूठ वाली बात ही नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है, मेरा एक थियरी है कि जो डायरेक्टर होता है, अगर कोई मूवी ना डायरेक्टर से अगर निकलता है तो उसमें ज्यादा अच्छा काम होता है, मुझे ऐसा हाँ, लगता है। एग्जैक्टली, वो क्योंकि तो आप है। देखेंगे ना, जैसे हम लोग अगर वीएफएक्स के बारे में नहीं भी सोचेंगे तो अपने इंडिया में जैसे गुरुदत्त थे, ठीक हम्म। है, सत्यजीत रे थे। तो हाँ, उन लोगों ने जो मूवी बनाया था वो पूरा उनके दिमाग से ही डायरेक्टर्स निकलता था, विजन। मतलब हाँ डायरेक्टर का ही विजन रहता था, डायरेक्टर को सब पता होता है, ठीक है, कि कैसा होना चाहिए, कैसा दिखना चाहिए। इसलिए अगर आप गुरुदत्त की ब्लैक एंड व्हाइट मूवीज को भी देखोगे तो इतना अच्छा सिनेमेटोग्राफी, मतलब ऐसे पूरा हाफ शेडो, मैंने एक सीन देखा था कि पूरा हाफ शेडो ब्लैक एंड व्हाइट कैमरे में। तो वो सारी चीजें आप कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे अगर आपको नहीं पता है। वो तो है। फिर जैसे कि अगर आप देखोगे तो हम लोग जैसे बोलते हैं जॉर्ज लुकास स्टार वॉर्स बनाया था, मतलब जो हम्म। पिनकल, मतलब वहां से शुरू हुआ। हम्म। फिर अपने जेम्स कैमरून ने वो बनाया था, टर्मिनेटर बनाया था। तो हम्म। आपको पता है जेम्स कैमरून ने टर्मिनेटर का पूरा स्टोरी बोर्ड खुद से ड्रॉ किया, हाँ हाँ हाँ। ठीक है। मतलब उन्होंने स्टोरी बोर्ड लेके वो प्रोड्यूसर के पास गए थे कि ये मूवी मैं बना रहा हूँ। तो अ, उनको वो नहीं था कि कोई मुझे आके बताओ कि मुझे क्या क्या करना है, करना है। ठीक है। उनको सब कुछ पता था कि उनको क्या चाहिए, कैसे चाहिए। और इसीलिए मे बी वो सारी चीजें, इसीलिए तो वो जब अवतार बना रहे थे तो उन्होंने 15 साल वेट किया अवतार बनाने के लिए, क्योंकि 15 साल तक एक चीज को करते रहना, उनके दिमाग में वो चीज रहना, बिकॉज दैट वाज हिज बेबी, मतलब उनके दिमाग में ही वो था। इसीलिए तो जब वो ट्रांसफर हुआ किसी दूसरे डायरेक्टर की तरफ, ये अपना जो डार्क फेट बना, या फिर जो जितने भी मूवीज जेम्स कैमरून ने नहीं बनाए टर्मिनेटर के, सारे अच्छे नहीं हाँ, बने। वो तो है। नहीं, तो पहले मुझे ऐसा टर्मिनेटर लगता है मैंने तो ये भी सुना है कि रोबोट जो था पहले वाला, वो लिटरली वो रोबोटिक्स यूज़ हुआ है, मतलब वीएफएक्स यूज़ नहीं हुआ था। हाँ वो रोबोटिक्स यूज़ हुआ, रोबोट इवन अपना जो जुरासिक पार्क पहले वाला, जुरासिक वर्ल्ड में भी कुछ कुछ जगह एनिमेटर, पे हाँ एनिमेट्रॉनिक्स, हाँ हाँ, रोबोटिक्स हाइड्रोलिक्स से वो यूज़ हुआ है। मेरे हिसाब से डेफिनेटली आपके बात से मैं एग्री करता हूँ। जितना रियल आप लेके आ पाते हो ना, हॉलीवुड में अभी भी है कि रियल को ज़्यादा फोकस करो। अगर आप रावण देखते हो, रावण का मेकिंग में एक सीन है, शाहरुख खान और अपने जो उसका बेटा है वो एक सीन में खड़ा है, पीछे जो घर है वो भी सीजीआई है, जहाँ पे हाँ। बैठ के सिगरेट पी रहा है, मतलब वो भी सीजीआई है। मतलब जो चीज़ रियल में दे कैन क्रिएट, उसको भी वो लोग वीएफएक्स के थ्रू क्रिएट कर रहे हैं। सिंपल, मतलब पता नहीं क्यों मुझे उस टाइम के बाद से तब लगता था कि हॉलीवुड में डेफिनेटली रियल चीज़ें यूज़ होता है, जो बॉलीवुड में तो मतलब कुछ भी करो भाई, वीएफएक्स डाल दो उसमें, ऐसा है। तो ये तो आई एग्री। नहीं अभी इसमें भी नहीं, इसमें भी एक चीज सीन है, जैसे कि आ, मुझे ऐसा लगता है कि लिमिटेशंस, मतलब मैं ग्राफिक डिजाइनिंग के हिसाब से बोलूं हम्म। तो फोटोशॉप में एक नया चीज, नया मतलब क्या, अभी बहुत रिफाइन होके आया है एक चीज, वो है कंटेंट अवेयर, कंटेंट अवेयर, ठीक है। हाँ। अगर आप फोटोशॉप यूज करते हो तो आपको मालूम होगा कि अभी फोटोशॉप फोटोशॉप में किसी भी चीज को हटाना इज वेरी इजी, वेरी ठीक है। आप इजी, हाँ, सिलेक्ट करके सिलेक्ट कंटेंट करो अवेयर कर कंटेंट दो, अवेयर, पूरा हट पूरा जाएगा। निकल जाएगा, ठीक है वो चीज।
तो वो अभी के जमाने में मतलब इन 2021 इट्स लाइक दिस, एक क्लिक लोग ऐसे शुरू शुरू किए थे। हाँ, तो उस टाइम पे क्या होता था कि हमें मैन्युअली जाके स्टम्प लेके फिर उसको पूरा रिमूव करना होता था किसी भी चीज को। क्लोन ठीक है। स्टैम्प टूल। तो मैं ऐसा बोलना चाहता हूँ कि अगर मेरे हाथ में वो टेक्नोलॉजी नहीं है तो मैं वैसा सोचूंगा ही नहीं। हम्म। ठीक है, क्योंकि अगर मैं किसी चीज को किसी चीज से हटा नहीं सकता तो मैं वैसा सोचूंगा ही नहीं। ठीक है, लेकिन अभी मैं हटा सकता हूँ तो मैं वैसे आइडियाज भी सोचता हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे इसमें ये क्या था इन्फिनिटी वॉर में, जो टोनी स्टार कैसे बाहर आता है फिर वो मशीन चलता है, वो पूरा वो था सीजीआई। ग्रीन स्क्रीन किया हुआ, हाँ सॉरी ब्लू स्क्रीन किया हुआ था उन हाँ लोगों ने। हाँ लेकिन वो लोग रियल सेट भी बना सकते थे, हाँ। लेकिन प्रॉब्लम ये था कि मैंने जितना देखा था कि उन्होंने रियल इसीलिए नहीं बनाया क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि वहां पे होगा क्या। ठीक है, बट शूट खत्म करना है बिकॉज बैक टू बैक शूट हो रहा था उन लोग का। हम्म तो इसीलिए प्लानिंग स्टेज में ही उन लोगों ने ब्लू लगा के शूट कर लिया फिर ताकि बाद में वो उनको चेंज कर पाए। ठीक हम्म। है, बट एट द सेम टाइम उन लोग के पास अभी ये टेक्नोलॉजी अवेलेबल है कि वो लोग इतना अच्छे से वो चीज कर सकते हैं। ठीक है, एग्जैक्टली। बजरंगी बजरंगी भाईजान में कितना अच्छा सेट सीन एक्सटेंशन। रिप्लेसमेंट हुआ है। सेट एक्सटेंशन तो हाँ लास्ट सीन जो सेट। कैमरा पैन होकर बाहर जाता है वो मतलब माइंड हाँ ब्लोइंग प्रोजेक्शन के साथ सेट एक्सटेंशन बहुत ही अमेजिंग था। मतलब समझ में आ रहा था तो प्रोजेक्शन है, बट बहुत ही अच्छा था वो। कितना अच्छे से हुआ है वो वाला चीज, या फिर बहुत सारे घर भर के सीन में भी बहुत अच्छे से हुआ है हम्म। और वो पता भी नहीं चलता है। क्यों, बट जो जब सलमान खान ऐसे गिरता है पानी में वो तो ग्रीन स्क्रीन में शूट हुआ था। हाँ, तो वही बोलना चाहता हूँ कि आई थिंक रावण में, लेकिन उस टाइम पे मे बी वो टेक्नोलॉजी नहीं था लेकिन उन्होंने ट्राई किया, तो वो शायद थोड़ा गलत है कि मतलब पुशिंग योर हाँ, बाउंड्री लिमिट बोलते हैं ना, बाउंड्री। पुशिंग योर एनवेलप बोलते हैं ना, हाँ, वो ये तो है, रेड आप चिलीज कितना अपना तक कर बाउंड्री के सकते बाहर हैं। जाके काम तो करते हैं, लेकिन एक है, ये लोग ना मतलब पता नहीं यार, लोग एग्री करेंगे नहीं, ये लोग वीएफएक्स में फोकस करते करते स्टोरी में मतलब पता नहीं क्या हो जाता है, स्टोरी मतलब नहीं नहीं ज़्यादा ज़्यादा वीएफएक्स हो जाता है। नहीं नहीं, वो नहीं, वो आई थिंक वो क्या क्या है पता है, जैसे कि मैं बोलूंगा कि अगर आप देखोगे तो मतलब वाई आई लव शाहरुख खान कि मतलब अभी ऐसे डाई हार्ड फैन वाला बात नहीं है, मतलब हम्म। आई रेस्पेक्ट शाहरुख खान बिकॉज अगर आप शाहरुख खान को किसी भी चीज में डालोगे ना तो ही विल डू बेस्ट बेस्ट। की जो वो कर सकते हैं। हाँ, वो तो ठीक है। है, उनका एक लिमिट है एक्टिंग का, पता मतलब दो स्वदेश स्वदेश में उन्होंने बहुत अच्छा एक्टिंग किया था, सुपर। लेकिन उनका भी एक्टिंग में एक्टिंग का हम्म। लिमिट है। ठीक है, हम्म अगर आप उनको एक्टर बना रहे हो तो अपने एक्टिंग के हिसाब से वो बेस्ट देंगे जितना दे सकते हैं। हम्म लेकिन एक्टिंग के साथ शाहरुख खान के साथ पैकेज क्या आता है, उनके साथ वो वीएफएक्स का वो आएगा, हम्म रेड चिलीज का वो आएगा, ठीक है, उनका पूरा टीम आएगा वो सबके साथ। हम्म। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप शाहरुख खान को किसी भी चीज में डालते हो ना तो वो अपने पार्ट से बहुत अच्छा कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि आप रावण का ही बोल लो या फिर केकेआर का जब हुआ था, आप केकेआर का थीम गाने के सॉन्ग्स, हाँ। साथ थीम सॉन्ग से लेके उनका एड से लेके सब कुछ कितना अच्छा बना था। ठीक हम्म। है, लेकिन पहले कुछ सीजन में तो केकेआर परफॉर्म नहीं कर पाया, लेकिन उसमें शाहरुख खान की क्या गलती है, उन्होंने अपने साइड से जो अच्छा कर सकते थे बेस्ट उन्होंने दिया। किया। हम्म। तो वैसा ही मुझे लगता है कि रावण में भी सेम चीज है कि शाहरुख खान ने अपने साइड से जो बेस्ट कर सकते थे उन्होंने किया, बट अगर डायरेक्टर का विजन ही गलत है तो फिर हाँ, डायरेक्टर तो बंदा क्या मैटर ही करता है, कर डायरेक्टर में। सकता है। हाँ इवन इवन अपना इंडियन ऑडियंस भी बहुत मतलब है इसमें, मतलब बताना नहीं चाहते, इंडियन ऑडियंस को भी कुछ चीज़ें होता है समझना चाहिए कि सपोज जीरो का जो अगर बात करें, जीरो में हाँ डेफिनेटली स्टोरी एंड में कहीं ना कहीं खो जाता है। हाँ, फिर तो इस टाइप का, बट रावण की बात करें तो उस टाइम पे मैं करीब लाइक 12 में पढ़ता था, तो मेरे हिसाब से रावण इज़ अ वेरी गुड मूवी विद अ वेरी गुड स्टोरी। मतलब उसका सीक्वल भी बनाना बहुत अच्छा होगा, इनफैक्ट लोगों को देखना भी चाहिए रावण, जो इसने नहीं देखा। बट रही बात बाकी मूवीज़ का, हाँ स्टोरी थोड़ा बहुत तो आप भी एग्री करोगे, मतलब एंड में जाके कहीं ना कहीं खोसा जाता है कि शाहरुख खान मंगल में चला जाता है, वहाँ पर रिसर्च करके वापस आता है, तो वो थोड़ा बहुत तो है। लेकिन डेफिनेटली शाहरुख खान हमेशा अपना बेस्ट तो देता है, वो रेड चिलीज़ का काम मतलब कुछ भी हो, वो अपना काम में हमेशा बेस्ट है, वो तो डेफिनेट है वो बात। नहीं, अपनी इंडियन ऑडियंस को भी ना क्या प्रॉब्लम है पता है, मतलब ये प्रॉब्लम नहीं है, हमारा इतना वैरायटी है क्योंकि हम लोग हम्म अब अभी अगर एक छोटा सा एड भी बनाते, सपोज कोई इंश्योरेंस कंपनी का हम लोग ऐड बना रहे हैं, ठीक है, नॉर्मल एक पोस्ट जाएगा सिंपल सा, हम्म तो उसमें भी मतलब हम लोग को इतना तक सोचना होता है कि अगर हम लोगों ने कोई स्टॉक इमेज लिया कि फैमिली वाला मतलब लड़का लड़की और बच्चा है, हम्म। तो क्लाइंट से ये भी क्वेश्चन आता है कि लोग क्या मानेंगे कि ये लड़का लड़की का ये बच्चा हो सकता है इतना यंग एज में। ठीक संतूर है, का ऐड है, क्योंकि संतूर का मम्मी जो बोलता नहीं, है। ऐसे ऐसे बोल रहा हूँ मैं वो तो वो था, लेकिन मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि क्लाइंट भी हम लोग का इतना है कि दे वांट टू रीच मैक्सिमम कि मैक्सिमम ऑडियंस। हाँ मतलब एज ग्रुप देते हैं कि 15 से 45, ठीक है, वो हाँ। एज ग्रुप देते हैं 15 से 45। अच्छा। आप एक एक चीज से आप कैसे टारगेट करोगे 15 से हाँ। 45 ठीक है, करेक्ट।
तो मे बी उसके वजह से भी, जैसे कि अभी आप लोग बोलोगे कि मतलब आई थिंक ये ऑडियंस की भी गलती नहीं है। जैसे मिशन इम्पॉसिबल मूवीज, ठीक है, हम्म। मिशन इम्पॉसिबल मूवीज में वो लोग घंटा भी वो नहीं करते कि ऑडियंस को समझ में आए नहीं आए, ठीक है। आप हम्म। अगर देखोगे तो पहला आधा घंटा आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। हम्म। वो लोग बस बोल बोल के रख देते हैं कि ये हुआ, वो हुआ, ये हुआ, वो हुआ, अभी ये करना है, हम्म। ठीक है। लेकिन हिंदी हिंदी ऑडियंस में वो नहीं चलेगा, आपको पूरा समझाना पड़ेगा, पूरा समझा। दिखाना पड़ेगा, वरना पहले आधे घंटे ठीक है। बोलेगा फालतू मूवी है। हाँ, क्योंकि आपने अगर देखा होगा तो आपको मालूम होगा, मिशन इम्पॉसिबल, हम्म। आप कोई भी मिशन इम्पॉसिबल मूवी देख लीजिए, पहला सस्पेंस क्रिएट पंद्रह कर बीस देता मिनट है। तो आपको, हाँ, आपको पता भी नहीं चलेगा कि एक्चुअली हो क्या रहा है, कि हम्म। कौन किसको मार रहा है, कौन, वो लोग बस बोल रहे हैं कि ही इज अटैकिंग हिम, ही इज अटैकिंग हाँ हाँ हिम, हाँ। अभी इसको बचाना है, ठीक है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है, हाँ। क्योंकि उनका ऑडियंस उस टाइप का है कि दे आर फॉरगिविंग, कि हो जाता है, मतलब इतना वो नहीं है। लेकिन हमारे ऑडियंस को वो एस्केप चाहिए होता है ना, नहीं, इसीलिए कि जब ये सब मूवीज हिंदी में डब होके आता है ना, डबिंग में ये लोग चेंज कर देते हैं ऑडियो लैंग्वेज को, मतलब कुछ ज़्यादा ही डाल देते हैं ताकि हम्म, लोगों को मतलब एक्चुअल स्टोरी तो कुछ अलग ही था, कुछ इधर उधर डाल देते हैं ताकि हम्म, लोग कनेक्ट हो पाए। जैसे एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में डाला था कि ABCD देखा आपने, ABCD 2 देखा आपने, क्योंकि डायलॉग कुछ अलग था। फिर बोलता है हम्म। गदर देखा आपने, गदर का जो हैंडपम्प उखाड़, ये सब डायलॉग देने का ज़रूरत सिर्फ एक ही लिए था कि इंडियन ऑडियंस को वो लोग कनेक्ट कर पाए, ताकि लोग देख के समझ के हाँ चलो कुछ तो है जो कनेक्ट कर पा रहा हो इंडियन ऑडियंस को। यही है, मतलब चेंज हो जाता है चीज़ अल्टीमेटली। क्योंकि मेरी एक फ्रेंड काम करती थी उस टाइम पे जब एवेंजर 1 हम्म। रिलीज हुआ था, 2012 2012 में। में। हाँ। हाँ, तब मेरी एक फ्रेंड थी जो बैंगलोर में ही ट्रांसलेशन एजेंसी के लिए काम करती थी, जिन लोगों ने एक्चुअली डबिंग। ट्रांसलेशन किया था। ओके। हाँ। एंड शी वाज इन द राइटिंग पार्ट, मतलब वो राइट करती थी डायलॉग्स को, ठीक है, वो ओके। डबिंग नहीं करती थी, वो राइटिंग करती थी। तो इंडियन एवेंजर्स का हिंदी में नाम क्या था, आपको पता है? ये मैं क्या है तो बताइए। शोले भरे अंगारे, शोले भरे अंगारे, ठीक बाप है। रे। वो एवेंजर्स का हिंदी में डबिंग नाम वो दिया गया था, शोले भरे अंगारे, ठीक ओके, है। रिलीज हुआ था और इस नाम से। हाँ, उसी इसी नाम से रिलीज होता है एवेंजर्स हिंदी में, ओके। ठीक है। ओके। अभी लेकिन एवेंजर्स करके रिलीज होता है, हाँ, अभी वो अब लोग अभी नाम तो चेंज चेंज हो, हाँ अभी तो बता हाँ। हाँ। तो उसका जस्टिफिकेशन क्या था पता है? जस्टिफिकेशन ये था कि जो लोग मल्टीप्लेक्स वाले लोग हैं, हम्म। ठीक है, उनको पता है एवेंजर्स क्या है, ठीक है। अगर किसी को देखिए, मल्टीप्लेक्स वाले लोग वैसे भी एवेंजर्स को हिंदी में देखेंगे नहीं, ठीक है, वो लोग इंग्लिश में ही इंग्लिश में ही देखेंगे। देखेंगे। हाँ, और मेट्रो के जो सिंगल स्क्रीन थिएटर हैं, ठीक है, जो लोग हिंदी में देखने जाएंगे, उनको पता है कि एवेंजर क्या है, हम्म। ठीक है। वो लोग थोड़ा मजाक उड़ा सकते हैं, लेकिन उनको पता है एवेंजर क्या है, उनको पता है कि वो लोग क्या मूवी देखने जा रहे हैं, ठीक हम्म। है। लेकिन आप किसी बहुत गांव के अंदर, क्योंकि उन लोग का तो डिस्ट्रीब्यूशन बजट बहुत रहता है, हम्म। तो वो लोग बहुत सारे थिएटर्स में रिलीज करते हैं मूवीज। हम्म। तो किसी अगर गांव के किसी थिएटर में जाके अगर कोई वो मूवी हम्म। लगा, हम्म। ठीक है, तो उस गांव वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोचिए कि एवेंजर डाल के दोगे तो कोई देखने नहीं जाएगा। देखेगा नहीं, हाँ। हाँ, कोई देखेगा नहीं। तो इसीलिए शोले भरे अंगारी उसका जस्टिफिकेशन ये था। ओके। फिर बाद में अभी क्या हुआ कि अभी एवेंजर्स इतना पता बड़ा चल ब्रांड हो गया, चुका हाँ। है, गांव गांव तक लोगों को पता चल गया है, वो अलग बात है। हाँ, लेकिन पहले वाले में किसी को फर्क भी नहीं पड़ता अगर हम लोग एवेंजर रिलीज करते वो तो है। तो मतलब लोग ऐसे मजाक उड़ाते हैं ना बहुत सारा कुछ, कि सीरियल में ऐसा क्यों एडिटिंग करते हैं, वो क्यों एडिटिंग करते हैं। मतलब मैं अपने चैनल में वही बताना चाहता हूँ कि कोई भी चीज ना ऐसे बेकार में ही कोई नहीं करता, पता है। कुछ तो सीरियल में रीजन अभी है। जो सीरियल में जो ऐसा छा 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 ऐसा एडिटिंग करते हैं कि एकदम चमका देते हैं। और हाँ, सीरियल में आप देखिएगा, सीरियल में ना वो लोग डीबी मतलब डेसिबल को हमेशा हाई रखते हैं, हाई रखते हैं। मतलब पूरा ब्लो आउट करते हैं सीरियल्स में, ठीक है। वो क्यों करते हैं? क्योंकि पहले के जमाने में अलग था, जब महाभारत रामायण बनती थी, उस टाइम पे पूरे कॉलोनी में एक टीवी होता था और लोग हम्म। पूरा बैठ के टीवी देखते थे, हम्म। ठीक है। अभी क्या हो गया कि टीवी बस घर में कहीं कोने में पड़ा रहता है, सब ठीक है। फोन में ही देख लेते हैं। तो नहीं नहीं, मतलब अगर आप टीवी भी देखोगे तो घर में पड़ा पड़ा हुआ है, सबको अपने अपने काम में बिजी है, सबको अपने अपने फोन में बिजी है। हाँ, अगर सीरियल को अटेंशन लेना है तो वो कैसे लेगा? वो ठीक साउंड है, के थ्रू ले रहा उनको है। वो वही करके उनको लेना पड़ेगा, ऐसे चाव 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 कर। तो जो एडिटर वहां बैठा हुआ है वो मतलब स्टूपिड नहीं है कि वो ऐसे एडिटिंग कर गया, सब हर एग्जैक्टली। चीज का एक पर्पस होता है, कि कोई भी ऐसे ही नहीं हो जाता। हम्म। मतलब हर चीज का एक एजेंडा, हर चीज का एक पर्पस होता है। तो मुझे वही, क्योंकि मुझे बहुत बुरा लगता है कि लोग जब ऐसे मतलब किसी चीज का मजाक उड़ाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। मैं किसी भी चीज का मजाक नहीं हम्म। उड़ाता, क्योंकि मैं किसी को जज नहीं करता, ठीक है। मुझे पता है कि अगर कोई बंदे ने कुछ किया है तो रीजन उसके तो पीछे होगा। कुछ ना कुछ reason, हाँ, कुछ ना कुछ तो जस्टिफिकेशन होगा उसका। वो तो मतलब है। ही कैन एक्सप्लेन व्हाट इज डूइंग। ये मतलब ये लोगों को भी समझना चाहिए उस कुछ चीज़ पे कमेंट करने से पहले कि हाँ ये जब हो रहा है ये कुछ तो रीज़न है भाई, इसलिए तो हुआ है, ऐसा तो कभी हो नहीं सकता। सो गाइस, ऐसे तो मतलब बहुत सारे सवाल जवाब है, मतलब
बात तो ख़त्म ही नहीं होगा, क्योंकि ये ना कुछ इस डिबेट टाइप का आज फील हो रहा है मुझे, VFX वर्सेस ग्राफिक डिज़ाइनिंग। मतलब मुझे तो पर्सनली बहुत मज़ा आ रहा है, लेकिन आई होप आप लोगों को बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा इस पॉडकास्ट में। मतलब वैसे तो बहुत सारा सवाल था, फ़िलहाल तो कंप्लीट नहीं हो पाएगा क्योंकि एक हर चीज़ का लिमिटेशंस होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल शमीम, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। इस पॉडकास्ट के थ्रू अगर आप कोई मैसेज देना चाहते हो आपके व्यूवर्स को और मेरे व्यूवर्स को, तो प्लीज़ गो अहेड। मैं बस इतना ही बोलना चाहता हूँ कि ये जो फील्ड है ऐसे पता नहीं क्यों बहुत ज्यादा ग्लोरीफाइड फील्ड है कि लोगों को ऐसा लगता है कि बहुत इजी टू एंटर है, बहुत इजी टू वो है, और कुछ नहीं कर सकते तो इस फील्ड में आ जाते हैं। क्योंकि मुझे बहुत सारे डीएम्स आते हैं कि कैसे आ जाए, ये नहीं है वो नहीं है, या फिर बहुत लोगों को अभी जॉब नहीं है तो बहुत लोग बोलते हैं कि मैं ग्राफिक डिजाइनिंग में शिफ्ट करना चाहता हूँ। बट ये ऐसा चीज नहीं है। ग्राफिक डिजाइनिंग, VFX, मतलब ये जो इंडस्ट्री है, ये इंडस्ट्री वैसा बाय द वे टाइप का इंडस्ट्री नहीं है। इसमें भी बहुत मेहनत है और आपको पूरा लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा आपको। तो अगर आप डॉक्टर इंजीनियर आप जैसे हो, हम लोग को उतना ओहदा नहीं मिलता, लेकिन हम लोग जो मेहनत है वो उससे भी कोई कोई कम नहीं है। ठीक है, रात रात भर दिन दिन भर काम करना होता है। तो मैं बस इतना ही बोलना चाहता हूँ, क्योंकि आई थिंक आपका भी एज डेमोग्राफिक कम ही होगा, मतलब जो यंग ऑडियंस है 18 to 24, वही आपका एज डेमोग्राफिक हाँ। होगा, मेरा भी वही है मेनली। तो मैं बस वही बोलना चाहता हूँ कि इस चीज को ना आप बाय द वे टाइप से मत ट्रीट कीजिए। वो आपके लिए बुरा होगा, क्योंकि आप सस्टेन नहीं कर पाओगे, आप 2 साल में ही आप छोड़ के चले जाओगे। तो अगर आपको लगता है कि इसमें आप पैशनेट हो, अगर आपको लगता है कि आपको बचपन से ही ये चीज है, इतना पेशेंस है आपके अंदर, तभी आप इस चीज में आइए, आपको बहुत तरक्की मिलेगी इस चीज में, इस फील्ड में। इस फील्ड में मैं बस इतना ही बोलना चाहता हूँ कि दिस इज नॉट अ बाय द वे कैरियर, कि कुछ नहीं किया तो ये कर ये लिया, कर उस टाइप लेते से हैं। नहीं। डेफिनेटली। सो बहुत मज़ा आया बात करके आपसे। मतलब सच बताऊं तो कैसे मतलब 45 मिनट्स बीत गया। मैं जस्ट अभी फ़ोन चेक किया, 8 बजने को है। तो गाइज़, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो पहली बात तो सब्सक्राइब करो हम दोनों का चैनल को। आपको मेरे चैनल तो पता ही है, और लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाके कीबा की भी चैनल को प्लीज़ डेफिनेटली सब्सक्राइब करो। इंस्टाग्राम हैंडल्स वगैरह जो भी आपको चाहिए होगा वहाँ पर मिल जाएगा। और प्लीज़ भाई को ज़्यादा प्यार दो, क्योंकि भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आसाम से। मेरा कोई भाई मतलब मेरा घर भी है आसाम में, तो मुझे अच्छा लगता है कि आसाम से कोई है जो ऐसे कंटेंट बना रहा है, ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग इंक्लूडिंग VFX को। तो प्लीज़ सपोर्ट किया करो, और ऐसी अमेजिंग वीडियो को मतलब पाने के लिए VFX वर्ल्ड को भी सब्सक्राइब करो। और हम मिलेंगे अगले पॉडकास्ट में, वीडियो में, ट्यूटोरियल जो भी है मेरे चैनल पे आता रहेगा। तो प्यार बनाते रहना, घर पे रहो, सेफ रहो और देखते रहो हम दोनों का चैनल कीप रॉकिंग VFX वर्ल्ड।